वंदे मातरम दोस्तों, यह कहानी है एक 20 साल के गैंगस्टर की, जिसकी आंखों में काजल, माथे में तिलक, कंधे के ऊपर काला गमछा रहता था। उसके कभी लंबे बाल तो कभी छोटे बाल हुआ करते थे। उसके हाथों में हमेशा चिलम का सामान रहता था, जिसे देखकर एक बार तो ऐसा लगता था जैसे किसी छोटे बच्चे ने संन्यास ले लिया। वह भोले भक्त का परम भक्त था, जो हर काम करने से पहले महाकाल की पूजा किया करता था। वह देखने में जितना मासूम था, उसके इरादे उतने ही खतरनाक थे। पूरे मध्य प्रदेश में हर जगह उसकी खबर की ही सुर्खियां बनी रहती थी। वह भी किसी अच्छे काम के लिए नहीं, बल्कि उसके द्वारा की गई हत्या, चोरी, डकैती, अपहरण, इन कामों के लिए उसे जाना जाता था। उसने महज 2 साल में जुर्म की दुनिया में वह नाम मुकाम हासिल किया जिसे आज तक कोई नहीं हासिल कर सका। जब आमतौर पर 16 साल के बच्चे अपने जीवन को नई दिशा दे रहे होते हैं, तब इस शख्स ने अपनी जिंदगी का रास्ता गलत दिशा में दे दिया। यह एक ऐसा अपराधी था जिसने सोशल मीडिया को ही अपने विज्ञापन का जरिया बना दिया। वह अपने फेसबुक पेज पर अपने बायोडाटा में खुले तौर पर लिखता था कि एक कुख्यात बदमाश, हत्यारा और पेशेवर अपराधी है। उसके यहां किसी भी प्रकार के मामले जिसमें हत्या, रंगदारी व हर तरीके के विवादों को निपटाया जाता है। यह कोई और नहीं बल्कि दुर्लभ कश्यप था। दुर्लभ कश्यप का जन्म 8 नवंबर 2000 को उज्जैन में जीवाजी गंज के अब्दुलपुर में हुआ था। वह पिता मनोज कश्यप तथा माता पद्मा का एकलौता पुत्र था। दुर्लभ की मां उज्जैन के क्षीर सागर स्कूल में शिक्षिका थी। इनके पिता मुंबई में नौकरी करने के बाद इंदौर में शिफ्ट हुए। दुर्लभ का कुछ समय इंदौर में भी बीता। इनका एक संपन्न परिवार था। मनोज कश्यप ने बाद में अपना व्यवसाय शुरू किया। तब से ही इनका परिवार उज्जैन में रहने लगा। दुर्लभ के मां बाप ने अपने बेटे का नाम दुर्लभ भी इसलिए रखा था ताकि वह बड़ा होकर कुछ अलग और अच्छा करे। उनकी उम्मीद थी कि वह सबसे हटकर कुछ बड़ा काम करेगा, जिसका उनका नाम रोशन। दुर्लभ के पिता और माता कुछ निजी समस्याओं के कारण एक दूसरे से अलग रहते थे। दुर्लभ भी कभी अपनी मां के साथ तो कभी अपने पिता के साथ रहता था। माता पिता दोनों ही उसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करते थे। इसके घर परिवार में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। माता पिता दोनों को उम्मीद थी कि वह एक दिन कुछ अच्छा करेगा। इसी के चलते उन्होंने उसका दाखिला लोकमान्य तिलक हायर सेकेंडरी स्कूल में करवा दिया। लेकिन स्कूल में ही उसके रंग दिखने शुरू हो गए। थोड़े ही दिनों के बाद जब भी स्कूल के सीनियर और जूनियर के बीच लड़ाई होती, तो वह उस लड़ाई में कूद पड़ता। समय के बीतने के साथ ही उसका दबदबा इतना बढ़ता गया कि वह इन लड़ाइयों को निपटारा भी करने लगा। फिर देखते ही देखते स्कूल में उसकी एक दबंग छात्र की छवि बनकर आई। इसके बाद जो भी लड़ाई झगड़े होते, लोग निपटारा करने के लिए दुर्लभ कश्यप के पास आते। स्कूल के इस माहौल ने उसके दिमाग पर असर किया। वह 16 साल की उम्र में ही जुर्म के रास्ते पर चल पड़ा। सन 2017 के आते आते स्कूल में दोस्त के साथ गैंग बना लिया। फिर यह मारपीट, उगाई, कार के शीशे तोड़कर कार को लूटना, ये सारी चीज करने लगा। धीरे धीरे गैंग बढ़ता गया।
यह बात उस समय की है जब दुर्लभ महज 16 साल का था। उसने पहली बार एक ऐसा गुनाह किया जिसे कानून की नजरों में गलत कहा जाता है। उनका गुनाह था कि उसने अपनी दबंगई का प्रचार सोशल मीडिया पे किया। उसने अपने फेसबुक अकाउंट के अबाउट सेक्शन पे लिखा था कि मैं एक कुख्यात बदमाश हूं, एक हत्यारा हूं, किसी भी तरीके का विवाद निपटाने के लिए संपर्क करें, मैं हर तरीके का विवाद निपटा दूंगा। यहीं से उसके जीवन का वे दौर शुरू हुआ जो उसे क्राइम के रास्ते पर ले गया। दरअसल दुर्लभ कश्यप को उस समय नहीं पता था कि वे क्या कर रहा है, इसका अंजाम क्या होने वाला है। धीरे धीरे उसकी इस पोस्ट का रिएक्शन भी देखने को मिला। अब उसकी गैंग विस्तार लेने लगी थी, जिसका सरगना दुर्लभ कश्यप बन गया। वह ऐसे लोगों को ही गैंग में शामिल करता था जो अपने इलाके का डॉन होता था, जो अपने इलाके का गैंगस्टर होता था। इस तरह उसके संपर्क में 4000 लड़के आ गए। धीरे धीरे भारत के हर कोने से युवा इसे पसंद करने लगे। दुर्लभ कश्यप गैंग का सरगना तो था, लेकिन उसे कोई और ही चला रहा था। दुर्लभ उस समय नाबालिग था, लेकिन उसे बदमाश की दुनिया में धकेलने का काम गुरुचरण और मुकेश जैसे कुख्यात अपराधियों ने किया। दुर्लभ कश्यप फेसबुक पर ऐसी पोस्ट डालकर लोगों को प्रभावित क्या करता था। दुर्लभ कश्यप के गैंग का एक ड्रेस कोड भी था, जिसे खुद दुर्लभ कश्यप अपनाता था। यही उसके गैंग के सभी सदस्य भी अपनाने लगे थे। माथे पे लाल टीका, आंखों में सुरमा, कंधे पर काला गमछा, बड़े बड़े बाल तो कभी छोटे छोटे बाल, बड़ी हुई दाढ़ी। इसे देखकर युवा उसके मुरीद हो जाते थे। दुर्लभ के गैंग में ज्यादातर सदस्य नाबालिग थे। दुर्लभ कश्यप के गैंग के सभी सदस्य उसी की तरह माथे पे तिलक और आंखों में काजल लगाते थे। कंधे पर उसी की तरह काला कपड़ा भी डालते थे। कम उम्र के लड़कों के बीच दुर्लभ काफी पॉपुलर हो गया था। इस गैंग की जो पहचान बनी वह भी उसका ड्रेस कोड ही था। उसके गैंग में जो भी जुड़ता है उसके लिए यह ड्रेस कोड जरूरी था। फिर पूरा गैंग के साथ जब फोटोशूट होता तो इस फोटोशूट को भी सोशल मीडिया पर डाला जाता। ये दुर्लभ कश्यप गैंग है। बहुत सारे भटके हुए युवा दुर्लभ कश्यप गैंग से जुड़ना शुरू हो गए, साथ ही उनके क्राइम में बढ़ते चले गए। उज्जैन पुलिस को जब दुर्लभ कश्यप के फेसबुक अकाउंट की जानकारी लगी तब 27 अक्टूबर 2018 को दुर्लभ और उसके गैंग के 23 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया। क्योंकि उस वक्त दुर्लभ नाबालिग था, उसके बालिग होने में महज 12 दिन ही शेष थे, इसलिए उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया। इसके बाद वह 8 नवंबर को बालिग हो गया। तब दुर्लभ कश्यप को बड़ों की जेल में भेज दिया गया। लेकिन जेल जाने के बाद भी उसका गैंग काम करता रहा। इस गैंग का एक वसूल यह भी था कि अपराध करते समय कोई भी सदस्य किसी भी तरह का नशा नहीं करेगा। इस दौरान दुर्लभ कश्यप ने बहुत सारे दुश्मन पाल लिए थे। उज्जैन के एसपी सचिन अतुलकर ने उसे गिरफ्तार किया था। फिर एक दिन सचिन अतुलकर जेल के दौरे पर आए थे। तब वह जानते थे कि इसे बेल तो मिल जाएगी, लेकिन यह जानबूझकर बाहर नहीं आना चाहता। तब उन्होंने दुर्लभ से कहा था कि तूने कम उम्र में ज्यादा दुश्मनी पाल ली है, तू जब तक जेल में है तब तक जिंदा है, बाहर निकलेगा तो कोई भी तुझे मार देगा। बाद में सचिन अतुलकर की यह भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। उसकी पहली गिरफ्तारी तक उसे मलाल था कि वह क्या कर रहा है, वह यह सब नहीं करना चाहता था। वह गिरफ्तारी के बाद सुधर भी गया था। मार्च 2020 में देश भर में कोरोना का कहर टूट पड़ा।
इस दौरान पूरे देश के जेलों में कैदियों की संख्या अधिक थी। तब जेल के प्रशासन ने तय किया कि जिन लोगों ने जुर्म कम है या फिर जो बेल के हकदार है, जिनका संगीन जुर्म नहीं है, उनको जमानत में रिहा कर दिया जाएगा। कोरोना के खत्म होने पर उन्हें वापस लाया जाएगा। इसी में दुर्लभ कश्यप की भी बारी आ गई, उसे भी इस कोरोना के तहत छोड़ दिया गया। दुर्लभ जेल से बाहर आने के बाद कुछ दिन इंदौर में रहता है, फिर अपने मां के पास उज्जैन पहुंच जाता है। लेकिन उज्जैन में पहुंचने के बाद जैसे ही वह उन दोस्तों के बीच आता है जो उसे अपराध करने के लिए नए नए तौर तरीके सिखा रहे थे, तो वह फिर से उसी बदमाशी के रास्ते में चल पड़ा, जिस दलदल में निकल पाना कठिन होता है। जैसे हम जब कोई पौधा लगाते हैं या फिर जैसे जैसे पौधा बड़ा होता है, तब हम उसे जिस दिशा की तरफ मोड़ देते हैं, वह बड़ा होने के बाद उसी दिशा में बढ़ने लगता है। दुर्लभ कश्यप के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसके मिलने वाले कुख्यात बदमाश वह उसके गैंग के सदस्य है, उसे ऐसी दुनिया में ले गए जहां से वापिस आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। 6 सितंबर 2020 का दिन था जब दुर्लभ अपनी मां टीचर के साथ घर में था। उसकी मां ने उस दिन दाल बाटी बनाई थी। वह दाल बाटी खाता है, तभी उसके कुछ दोस्त उसे नीचे से आवाज देते हैं। फिर वह अपनी मां से यह कहकर बाहर निकलता है कि वह बाहर से एक चक्कर काटकर आता हूं। वह अपने दोस्तों के साथ थोड़ी दूर एक चाय की दुकान पर पहुंचता है। चाय की दुकान पर दुर्लभ और उसके 4 साथी रात को 1:30 पर चाय पीते हैं। तभी उसका एक दुश्मन चाय की दुकान पर टकरा जाता है। जो बात सचिन अतुल ने उसे जेल पे कही थी कि बाहर जाओगे तो ठोक दिए जाओगे। 6 सितंबर 2020 शायद वही दिन था। ये लोग चाय पी रहे होते हैं, तभी शहनवाज नाम का एक और बदमाश अपनी पूरी गैंग के साथ पहुंचता है। उसके साथ दुर्लभ की रंजिश थी। कई मौके पर वह क्राइम के दौरान एक दूसरे के आमने सामने आए थे। इसी दौरान शहनवाज और दुर्लभ कश्यप में कहासुनी होने लगती है। तभी शहनवाज गैंग के लोग दुर्लभ पर हमला कर देते हैं। तभी दुर्लभ भी पिस्टल निकालकर शहनवाज पर गोली चलाता है। इत्तेफाक से गोली शहनवाज के कंधे पर लगती है, वह बच जाता है। इसके बाद शहनवाज के बाकी साथी दुर्लभ पर टूट पड़ते हैं। दुर्लभ के बाकी साथी किसी तरह से जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। तब दुर्लभ कश्यप वहां अकेले फंस जाता है। शहनवाज गैंग के लोग दुर्लभ कश्यप पर टूट पड़ते हैं। 34 बार चाकुओं के वार दुर्लभ पर किए जाते हैं। वह लोग जिस दुकान पर बैठकर चाय पी रहे थे, वे आखिर में शहनवाज गैंग से कहता है, इसे जिंदा मत छोड़ना वरना मुसीबत हो जाएगी, इसे मार डालो। इसी के बाद 34 बार चाकुओं से उसके ऊपर वार होता है। दुर्लभ कश्यप की वहीं पर मौत हो जाती है। शहनवाज गैंग वहां से भाग जाता है। फिर पुलिस को खबर दी जाती है। इसके साथ ही चाय वाले के बयान दर्ज होता है। फिर पुलिस दोनों तरफ के कुछ लोगों को गिरफ्तार करती है। इन सब के ऊपर हत्या की धाराएं लगती हैं। सबको जेल भेज दिया जाता है। दुर्लभ कश्यप की मौत के 7 महीने बाद इस सदमे से उसकी टीचर मां की भी मौत हो जाती है। पकड़े गए कातिल में एक शख्स जेल की छत से कूदकर खुदकुशी कर लेता है। बाकी अभी जेल में है, उन पर अभी मुकदमा चल रहा है। दूसरे दिन जब उसकी मौत की खबर सुर्खियां बनी तो लोगों को अजीब सी बात यह लग रही थी कि एक लड़का जो 16 साल की उम्र में जुर्म की दुनिया में आया, वह अभी ठीक से बड़ा भी नहीं हुआ था। 18 साल की उम्र में जेल गया। वह 20 साल की जिंदगी जी भी नहीं पाया। ऐसी जिंदगी का वह खुद गुनहगार था, क्योंकि उसके सपने एक बड़ा डॉन बनने के थे, जिसके लिए उसने यह रास्ता चुना था। दुर्लभ के पिता मनोज कश्यप चाहते हैं कि जिस राह पर उनका बेटा गया है, कोई और युवा अपराध के रास्ते को ना चुने। मनोज कश्यप के भावुकता भरे शब्द जितने भी माँ बाप हैं
जिन लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है, अगर उनके बच्चे कहीं किसी बात को समझने को या मानने को तैयार नहीं है, तो मैं उन बच्चों के साथ डिस्कस करने को तैयार हूं। उनको उनके भविष्य के बारे में पूरा सत्य बताने को तैयार हूं। ये मेरा दावा है कि मैं उनके बच्चों को वापस सही राह पे ला सकूंगा। इसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा वह मैं करूंगा। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समाज में अगर एक मैसेज जाता है, कुछ लोग सुधर सकते हैं, हम उन्हें सुधार लें, ये हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।